हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। हमने वेदास पढ़ लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पर हमने उनमें क्या पढ़ा? सिर्फ कि हाइम्स की बात करी जाती है। ठीक है, हाइम्स तो है, पर हाइम्स किस चीज से रिलेटेड है? सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर वेदांग्स। वेदांग्स को और क्या बोला जाता है? लिम्स ऑफ वेदास। बाहें, टांगे वेदास की क्या है? वेदांगास। तो वो सारी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। बिकॉज ये तो हमने बोल दिया ना कि मंत्र हैं, श्लोक हैं, हाइम्स हैं, पर उन मंत्रों में है क्या? वो चीज हमें कहाँ मिलेगी देखने को? दैट इज इन वेदांगास। तो वन बाय वन देखते हैं वेदांगास। टोटल ये 6 होते हैं और आपका वीडियो का पार्ट नंबर भी 6 ही है। सो फर्स्ट इज योर शिक्षा। अब वेदास में क्या शिक्षा होगी? ऑब्वियसली हाइम्स की। ठीक है, अब हाइम्स हो गए, आपके मंत्र हो गए, इनको पढ़ने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है। आपका नाम है, आपके नाम की एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। कोई अगर आपके नाम को गलत प्रोनाउंसिएट कर दे, आप साथ ही बोल देते हो कि ये नाम नहीं, ये नाम है। ठीक है, सो दैट्स हाउ शिक्षा इज गिवन, एजुकेशन इज गिवन अबाउट द हाइम्स कि इनकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या है। मतलब जो फोनेटिक्स होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा इन योर शिक्षा। फिर आता है कल्प। कल्प का मतलब रिचुअल्स। रिचुअल्स में क्या आती है? कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, कोई सेक्रीफाइस वाली एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई यज्ञ परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सारी किस में आ जाती है? आपकी कल्प की। उस सेक्रीफाइस वाली प्रैक्टिस को कैसे करना है, कौन सा वहां पे श्लोक लगना है, कौन सा वहां पे सूत्र पढ़ना है, या सूत्र आएगा जैसे गृह सूत्र होता है, तो दैट इज वन ऑफ द कल्प। ठीक है, कौन सा श्लोक पढ़ना है उस सेक्रीफाइस के टाइम, उस यज्ञ के टाइम कौन सा मंत्र पढ़ना है, सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर कल्प। फिर थर्ड आता है आपका निरुक्त। निरुक्त इज द इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है डिक्शनरी। अब क्या होता है, आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, वहां पे एक टर्म आ जाती है काइनेसिस। काइनेसिस का आपको मीनिंग नहीं है पता, तो आप क्या करोगे? डिक्शनरी उठाओगे, उसमें देखोगे। तो उसी तरह से मंत्रों में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पता नहीं चलता इजीली, तो उसके लिए एक निरुक्त बनाया गया है। निरुक्त में एक वर्ड्स की लिस्ट है, उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, मतलब एक तरह से डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ मंत्रास। फिर आता है आपका छंद। छंद में आ जाता है मैट्रिक्स। अब देखो, आपके जो मंत्र होंगे ना, उसमें मेजरमेंट्स भी बताई गई होंगी। ठीक है, मेजरमेंट जैसे बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा में एक श्लोक आता है जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वो बताया गया है। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे मंत्र होंगे जहाँ पे मेजरमेंट्स आएंगी, जहाँ पे मेजरमेंट की हेल्प से एनालिसिस करी जाएगी किसी भी मंत्र की, तो उसको क्या बोलते हैं? छंद या मैट्रिक्स इन इंग्लिश। फिर आता है आपका ज्योतिष। ज्योतिष नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज अबाउट द एस्ट्रोनॉमी। जितने भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, डेट, कौन सा टाइम शुभ है, कौन सा दिन शुभ है, तो वो सारा किस में आता है? आपका एस्ट्रोनॉमी में। होता है ना, जैसे गाड़ी भी खरीदनी होती है किसी को, पहले पंडित को बुलाते हैं कि कौन सा टाइम ठीक चल रहा है। ओके, फिर किसी को शांति पूजन करवाना होता है तो पंडित से पूछते हैं कौन सी डेट ठीक है शांति पूजन के लिए। सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर ज्योतिष। जो भी आपके मुहूर्त होते हैं, एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर ज्योतिष। शादी किस टाइम पीरियड में नहीं होती, सो एवरीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड इन योर ज्योतिषा या एस्ट्रोनॉमी। फिर आता है आपका व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। अब वर्ड एंड मीनिंग के लिए निरुक्त बना दी, तो व्याकरण भी होएगा ही ना, ग्रामर भी होएगा ही कि अगर आपको मंत्र लिखना है, किस कोई हाइम में ऐसा वर्ड आ जाता है, उसका रूट वर्ड क्या है, उस रूट वर्ड से फर्दर कैसे कैसे वर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं, तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर व्याकरण। व्याकरण से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे बुक्स आ जाती हैं, जैसे महाभाष्य है। महाभाष्य लिखी थी आपकी पतंजलि ने। ठीक है, फिर एक अष्टध्यायी है, अष्टध्यायी लिखी थी पन्निनी ने। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी ग्रामर बेस्ड बुक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उनमें बता दिया जाएगा कि मंत्र का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 6 के 6 वेदांगास याद होने चाहिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। निरुक्त भूल सकते हो, कल्प भूल सकते हो, बाकी तो ईजी है। तो अब कल्प और निरुक्त आप भूल सकते हो, अब आप नहीं भूलोगे। ठीक है,
उसके बाद थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं अबाउट योर वेदांगास। ये बोला जाता है कि बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने इसको सूत्रास में ट्रिएटाइज करा, सूत्रास की फॉर्म में लिख दिया, और ये बोला गया कि कुछ ऐसे टेक्स्ट भी लिखे गए जो थॉट एंड बिहेवियर ऑफ मैनकाइंड को डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन का जो थॉट प्रोसेस है या बिहेवियर है वो कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल पन्निनी की अष्टाध्यायी, ठीक है, महाभाष्य बाय पतंजलि। ओके, सो दीज आर सम संस्कृत ग्रामर्स, ऑल्दो हम डिटेल में अभी देखेंगे, बट यहाँ पे आपको इतना ही करना था अबाउट योर वेदांगा। तो मतलब वेदांगा में क्या बताया गया है आपके वेदास के फीचर्स, कि जो हाइम्स हम पढ़ रहे हैं, जो हाइम्स को हम सिंगिंग फॉर्म में प्रोसीड कर रहे हैं, जिन हाइम्स को हम सेक्रीफाइस के टाइम बोल रहे हैं, या फिर जिनसे हम स्पेल, मैजिकल स्पेल्स, चार्म्स इंक्लूड कर रहे हैं, सो दैट इज एवरीथिंग। जो बेस है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है आपका, वेदांगास से। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट योर वेदांगास। अब पुराण, ब्राह्मणास, अरंकास वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे।